बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा, सूरह नंबर 32, मक्का में नाजिल हुई, रुकू 3, आयात 30। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें शक नहीं कि ये किताब जहानों के रब की तरफ से उतरी है। क्या वो कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये तेरे रब की तरफ से हक है, ताकि तू उस कौम को डराए जिसके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, शायद वो राह पाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में बनाया, फिर तख्त पर बैठ गया। इसके सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, ना कोई सिफारिश करने वाला। तो क्या तुम नसीहत ना लोगे? वो मुआमले की तदबीर आसमान से ज़मीन तक करता है, फिर वो मुआमला एक दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल की होती है, उसकी तरफ चढ़ता है। ये है गायब और हाजिर का जानने वाला, गालिब और रहम करने वाला, जिसने हर चीज़ को जो उसने बनाई खूबसूरत किया और इंसान का बनाना मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल को एक हकीर पानी के निचोड़ से चलाया, फिर इसे दुरुस्त किया और इसमें अपनी कुछ रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और वो कहते हैं कि जब हम ज़मीन में गुम हो चुके होंगे तो क्या हम एक नई पैदाइश में होंगे? नहीं, बल्कि वो तो अपने रब से मिलने के ही मुनकिर हैं। कह दे, मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हें वफ़ात देगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा दिए जाओगे। और काश तू देखे जब मुजरिम अपने रब के पास सर झुकाए होंगे, हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, हमें वापस भेज कि हम सही अमल करें, और हमें यकीन आ गया है। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को उसकी राह दिखा देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात सच हो गई है कि मैं जिनों और इंसानों सब से जहन्नुम को भर दूंगा। लो अब मज़ा चखो, इस वजह से कि तुमने अपने इस दिन के आने को भुला दिया था, हमने भी तुम्हें भुला दिया है। और हमेशगी के अजाब का मज़ा चखो, इसके बदले में जो तुम किया करते थे। बेशक हमारी आयतों पर सिर्फ वो लोग ईमान रखते हैं जिनको जब वो याद दिलाई जाती हैं तो सजदे में गिर जाते हैं और अपने रब की खूबियों की तस्बीह करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं और वो अपने रब को डर और उम्मीद से पुकारते हैं और उसमें से जो हमने इन्हें दिया है खर्च करते हैं। हाँ, कोई नहीं जानता कि उनके अमलों के बदले में उनके लिए आंखों की क्या ठंडक छुपा कर रखी है। तो क्या वो जो मोमिन है वैसा ही है जैसे वो जो नाफरमान है? वो बराबर नहीं हो सकते। हाँ, वो जो ईमान लाए और दुरुस्त अमल करते हैं उनके लिए रिहायशी बाग होंगे, ये मेहमानी उनके अमलों के बदले में होगी। और वो जो नाफरमान हैं उनका ठिकाना आग होगा, जब कभी उससे निकलना चाहेंगे उसमें वापस कर दिए जाएंगे। इन्हें कहा जाएगा, आग के अजाब का मज़ा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे, और हम इन्हें इस बड़े अजाब के अलावा छोटे अजाब का कुछ मज़ा भी ज़रूर चखाएंगे कि शायद वो लौट आएं। और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों के ज़रिए से नसीहत की गई, फिर वो इनसे किनारा कर गया। हम इन मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे, और हमने मूसा को भी किताब दी थी और इसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। बस तू इस किताब के अलका होने में शक ना कर, और हमने इनमें रहनुमा मुकर्रर किए जो हमारे हुक्म के मुताबिक रहनुमाई करते थे, जब वो सब्र करते और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। अब तेरा रब ही रोज़े क़यामत को उनके दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। मगर क्या लोगों को इस बात से हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को जिनके घरों में वो चलते फिरते हैं हलाक कर डाला? इस बात में यकीनन कई निशानियां हैं, तो क्या वो सुनेंगे नहीं? और क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि हम पानी को चटील ज़मीन की तरफ चलाते हैं, फिर इसके ज़रिए से खेती उगाते हैं जिसे इनके चौपाए और वो खुद खाते हैं? तो क्या वो देखेंगे नहीं? और वो कहते हैं ये फ़ैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो? कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान फ़ायदा नहीं देगा और ना इन्हें मोहलत मिलेगी। सो तू इनसे किनारा कर और इंतज़ार कर कि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं।